धनेंद्र जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज जो कुछ कोर्ट रूम में हुआ और जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के हवाले से बताया, उसे देखकर तो एक ही लाइन याद आती है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। देखिए, 11 दिन से लगातार ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करी। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी थे, 9 बार सम्मन किए गए और पूरी भारतीय जनता पार्टी और ईडी 2 साल से कह रही थी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन 11 दिन में कुछ निकल नहीं पाया ईडी के पास से। जिस स्टेटमेंट की आप बात करिए, स्टेटमेंट तो विजय नायर ने 2 साल पहले दे दी थी। सितंबर 2022 का विजय नायर का ईडी और सीबीआई को उसने बयान दिया, विजय नायर ने, कि मेरी रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के पास थी। ईडी ने क्या नया निकाला? 11 दिन की पूछताछ में ईडी के पास कुछ नहीं था, क्योंकि पूरे के पूरे केस को, फैब्रिकेटेड केस को एक स्टोरी बनाई गई कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालने, कैसे आम आदमी पार्टी को बुलडोज करने, कैसे क्रश करने, कैसे अरविंद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करते, वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। वो पूछते हैं बार बार नरेंद्र मोदी से कि 10 साल से आपने करा क्या? आपने कहा था मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, आपने कहा था मैं आऊंगा भ्रष्टाचार कम करूंगा, आपने कहा था मैं आऊंगा हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, लेकिन आप सारी चीजों पे फेल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कहते, ये पूरे का पूरा सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम, अगर किसी ने लिखा था और किसी ने इस सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम से पैसे बनाने का काम करे तो भारतीय जनता पार्टी ने करा था। इस पूरे शराब घोटाले की रचयिता भारतीय जनता पार्टी है। जो 60 करोड़ रुपए आए, जो सीबीआई मान रहे हैं ना, या तो आप ये मान रहे हैं, धनेंद्र जी एक मिनट, आप ये मान रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, पैसा किसी के पास भी गया हो, पैसा किसी के पास भी गया हो, आप ये मानने को तैयार हैं यानी कि शराब घोटाला हुआ है? अभी जिस शराब घोटाले पर आप लोग ये कहा करते थे कि जी कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, हमारी एक्साइज पॉलिसी बड़ी अच्छी एक्साइज पॉलिसी है, अब आप कम से कम ये मान तो रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है। बहस कर लूंगी कि पैसा किसके पास गया। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कीम है, इसके अंदर 2 मुख्य आरोपी थे, एक शरद चंद्र रेड्डी और दूसरा मुगांता श्रीनिवास रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की घूस लेके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उसकी परमानेंट बेल करा दी। और दूसरा मुगांता राघव रेड्डी और मुगांता श्रीनिवास रेड्डी जो इस मामले के आरोपी थे। मुगांता श्रीनिवास रेड्डी आज एनडीए के टीडीपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी 2 दिन बाद वोट मांगेंगे, बोलेंगे मुगांता श्रीनिवास रेड्डी बहुत बढ़िया आदमी है, इसको वोट देना। मना नहीं किया, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल आपके जायज हैं। बस इतना आपसे जान रही हूं कि अभी तक तो आप कहते थे कि शराब घोटाला सिर्फ कागजी घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया है, घोटाले की कहानी बनाई है। अब आप कह रहे हैं घोटाले का असली पैसा तो इनकी तरफ गया, तो मान रहे हैं ना कि घोटाला तो हुआ है। मैं बता रहा हूं, 60 सेकंड क्या सर, आपको कई मिनट्स दे दिए। देखिए पूरी सो कॉल्ड एक्साइज जो पॉलिसी बनी थी, उस समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल। दिल्ली की सरकार ने रिकमेंड करके एक पॉलिसी दी और उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में भी लीकर शॉप खुली जाएगी, क्योंकि वहां पे लीकर शॉप ना होने की वजह से बीजेपी के जितने भी लीकर माफिया थे वो वहां अवैध शराब का धंधा चलाते थे। और इस बात को उस समय के एलजी ने मान लिया और ठीक पॉलिसी लागू होने से 48 घंटे पहले उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने उस क्लॉज को हटा दिया और उन्होंने बोला कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में लीकर शॉप नहीं खुलेगी, जिसकी वजह से एनसीआर के शराब कारोबारियों का व्यापार दुगना हो गया था। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद जाल में फंसना चाहते थे। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मासूम और बहुत ही सीधी सादी पार्टी थे, आपको पता था कि सामने आपके सामने जाल फेंका जा रहा है, और उस जाल में आप खुद फंसने के लिए तैयार हैं। चलिए कम से कम मान तो रहे, शराब घोटाले नाम जैसी कोई चीज, अभी कोई चीज दिल्ली में हुई है।